डैड का एक एम्प्लॉई है, उसको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो। और तुम जानती हो कि मैं डैड के बारे में कितनी पोसेसिव हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओह माय गॉड, ये भी कोई जेलस होने वाली बात है? वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय से क्या डरना? मैं क्यों डरूंगी उससे? मैं नहीं डरती हूँ। तो फिर डिस्टर्ब क्यों हो उसकी वजह से? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर सोनिया, वो एक नॉर्मल सा एम्प्लॉई है और खुद को प्रिंस समझता है। बहुत एटीट्यूड है उसमें। इट्स वेरी अमेजिंग मिशी, तुम और एक एम्प्लॉय से इंस्पायर्ड? शट अप सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एटीट्यूड दिखाना बंद कर दे और तुम्हारा दीवाना हो जाए और तुम बाकी बॉयज की तरह उसकी इंसल्ट करके उसे भी भगा दो। ऑफ कोर्स, मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगी। बहुत इंसल्ट किया उसने मेरी। अरे छोड़ो यार उसे, वो गरीब अपने कॉम्प्लेक्स में होगा और तुम पता नहीं क्या समझ रही हो। तुम कहाँ और वो कहाँ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये केस क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि जवाद मेरा भांजा है। ऐसी बात नहीं है सर। बीजी कहती हैं कि बदला लेने से बेहतर है माफ कर देना। शायद यही वजह है कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई और बीजी से भी छुपाया। माँ की आला तरबियत ही तो जन्नत की राह दिखाती है। सर अब मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप प्लीज मुझे जल्द से जल्द डिस्चार्ज करवा दीजिए। ओके, मैं डॉक्टर रऊफ से मालूम करता हूँ। सर प्लीज सर, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ सर। एक हफ्ते में ही घबरा गए तुम? सर जब से बीजी यहाँ पर आई है बहुत बेआराम हो गई हैं। घर भी वापस जाना नहीं चाहती। मैं उनको मजीद बेआराम नहीं देख सकता हूँ सर। ओके ओके, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। मैं डॉक्टर रऊफ से मालूम करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, लड़कों को कह देना कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। हाँ ठीक है। मामा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। निशी गई थी शावेज के पास, थ्रेट दे के आई है उसे कि उसने अंकल या पुलिस को अब शिकायत की तो हम उसे जान से मार देंगे। थैंक गॉड। तो मैं तो सोच रही थी कि अभी पुलिस आई कि अभी आई। मगर मामा अंकल ने मेरी बिल्कुल भी साइड नहीं ली। तुम्हें पता है भाईजान इंतहा के उसूल परस्त। अगर मैं उस वक्त उनका साथ ना देती तो वो खड़े खड़े वहीं पुलिस बुला लेते। मगर अब मेरी और मिशी की शादी का क्या होगा? चुप कर जाओ, थोड़े अरसे के लिए बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ, कोई जिक्र ना करना। वैसे भी भाईजान का मूड बड़ा ऑफ और मैंने भी उनसे नाराजगी का ढोंग रचाया। एक तो उनका मूड, सारी जिंदगी मूड खराब रहा तो ऐसे कैसे? इकलौती बहन उनकी। अभी आ जाएंगे मनाने, देख लेना तुम। ज्यादा अरसे नाराज थोड़ी रह सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जरीना कैसी हो तुम? शुक्र कैसी हैं आप? कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र, मुझे ठीक ठाक। आओ, आपा मेरा बेटा कहाँ है शावेज? कमरे में लेटा हुआ है। आज भी कह रहा था मैंने ऑफिस जाना है। इतनी मुश्किल से मैंने उसे रोका, उसकी तबीयत अभी बेहतर नहीं हुई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा बच्चा झुक झुक जियो मेरे लाल। कैसी ठीक, हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आइए मेरे पास बैठिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तो अपने बच्चे के पास बैठूंगी भाई। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। जरीना, आज मैं तुम्हें खाने के बगैर नहीं जाने दूंगी। पता क्या बनाया है? मटर पुलाव और नरगिसी कोफ्ते। खाना तो जरूर खाएंगे, क्योंकि खाला के हाथ के खाने की जो बात है ना, वाह क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चले आपा, मैं आपकी मदद करवाऊं। आप अकेली कहाँ पकाती रहेंगी? ये बच्चे भी ना बस आजकल के। सानिया भी आने का कह रही थी, अचानक से उसकी अम्मी का फोन आ गया तो उसको वहां जाना पड़ा। उसने कहा था कि मेरी तरफ से तुम्हारी तबीयत पूछ लेना। असगर भाई, भाभी से कहिएगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझसे जितना कहा गया है ना, मैंने आके कह दिया है, समझे? देखिए
मैं जानता हूँ कितने फर्माबरदार हस्बैंड है, पता है मुझे। बेटा भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जिस दिन शादी होगी ना फिर मैं पूछूंगा। फिलहाल तो मेरा शादी करने को इरादा नहीं है, जब तक मैं एस्टेब्लिश नहीं हो जाता शादी नहीं करूँगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ पा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी। अरे कुछ पता भी है, असगर बता रहा था कि स्कूटर तो बिल्कुल तबाह हो गई बेचारे की। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ बला टली, भाई स्कूटर तो फिर भी अल्लाह दे देगा, बच्चे की जान तो बच गई ना। सही कह रही हो बिल्कुल तुम। अच्छा ये बताओ मुझे, असगर आ गया? अरे कैसे ना आता, मैंने भी पक्का काम करवा दिया उसका आपा। अब कौन सा पक्का काम करवा लिया तुमने? अरे आपा, पीर बाबा से उसके लिए तावीज लेके आई हूँ। हद होगी जरीना, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग खराब हुआ नहीं, लेकिन हो जाता अगर वो वापस घर ना लौटता तो। तुम किन चक्करों में पड़ गई हो जरीना? इस फतूर को दिमाग से निकालो, ढोंगी होते हैं सारे। अरे अरे आपा, बाबा जी की शान में कहीं कोई गुस्ताखी ना कर बैठना। क्यों? तुम्हारे बाबा आएंगे, जला के भस्म कर देंगे मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे हाँ आपा, सुनने में तो यही आया है कि भी बड़े करामात वाले हैं मेरे बाबा जी। तौबा करो, खुदा का खौफ करो जरीना, बस। अच्छा आपा जल्दी करो ना, मुझे जल्दी से खाना डाल के दो, मैं खा के जाऊं। भाई मैंने बाबा जी के पास पहुंचना है, जल्दी से पलट के। सर आप यहाँ? क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता शावेज? आ सकते हैं ना सर, सर बिल्कुल आ सकते हैं सर, आइए ना सर, आइए ना। बीजी, बीजी देखिए कौन आया है सर, आइए ना सर, बैठिए सर। अरे अरे रिलैक्स प्लीज। मैं कुर्सी लेकर आता। अरे नहीं शावेज, मैं यहाँ बैठ। सर चाय ठंडा आओ सब यहाँ बैठो, आओ बीजी। या मेरे साथ बैठो। सर क्या बात है शावेज, तुम इतना नर्वस क्यों? नर्वस नहीं हूँ सर, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना सर आप इस तरह मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाएंगे सर। अरे नहीं नहीं, तुम इस जन्नत को गरीब खाना कह रहे हो? शावेज, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अमीर आदमी हो, क्योंकि तुम्हारे पास माँ है, माँ की मोहब्बत, माँ की दुआएं, और जिस घर में ये सब कुछ हो उससे अच्छा घर कोई नहीं हो सकता। सर आप अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, मगर अफसोस मेरे लिए अब वो लब हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ बेटर फील कर रहे हो? अगर चाहो तो 2-4 दिन की छुट्टी ले लो दफ्तर से। नो थैंक्स सर, मैं बहुत रेस्ट कर चुका हूँ, अब मैं काम करना चाहता हूँ। ओके, मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आया था कि कंपनी तुम्हें एक कार फराहम करेगी और तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज कर दी गई है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बट मैंने ऐसे क्या कर दिया सर? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई शावेज? सर किस वजह से आप मुझे इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं? अगर आप मुझ पर या मेरी गुर्बत पर तरस खा रहे हैं तो माफ कीजिएगा सर, इन दोनों सूरतों में मुझे ये चीजें कबूल नहीं है। वेल डन, तुम्हारी सोचों में भी मेरा अक्स मौजूद है। तुम यह यकीन जानो, मैं तुम पे कोई तरस नहीं खा रहा हूँ, और तुम इतने गरीब भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी ऐसे मदद करने आ जाऊं। तो सर ये सब इनायतें किस लिए? अरे मियाँ, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की बुनियाद पर प्रोजेक्ट हेड बनाया गया है। अब तुम हमारी कंपनी के क्या कहते हैं चीफ इंजीनियर बन गए हो। मुबारक। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी वालदा बीजी। आपने खामखाई तकल्लुफ किया। तकल्लुफ किस चीज का? आपका अपना घर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए, चाय दूं? लीजिए ना सर। I like this place. यहाँ पे जो चाहो एक साथ। Did you talk about something else? Okay, can you smile? Okay, great. तुम मुझे ये बताओ, तुम अंकल से कब बात करोगे हमारी शादी की?
फिर हमें हनीमून प्लान करना है, बहुत सारा एक्शन करना है। शट अप जोजो, तुम एक बात पे क्यों अटके रहते हो? अच्छा चुप हो, बैठो, बैठ के बात करते हैं, बैठो। तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे एक सवाल इतनी बार कर चुके हो कि मुझे इस सवाल से नफरत हो गई है। सवाल से नफरत हुई है, मुझसे तो नफरत नहीं हुई है ना। I love you, मिशी। Of course, you're my dear cousin. I love you too. एक बात का मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अंकल अभी तक मुझसे नाराज हैं। You know what? उन्होंने मेरी वॉलेट से तुम्हारी पिक्चर निकाल दी है। मॉम भी उधर नाराज हैं। कैसे पैचअप होगा, कैसे सब ठीक होगा, बताओ। Don't worry, मैं पापा से बात करूँगी। That's my girl। क्या पियोगे? कुछ भी। Anything? Yeah. As usual मंगाओ। Waiter। अरे तुम यहाँ खड़े हो? मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। शवेज, क्या बात है? जब से तुम्हारे बॉस ने तुम्हें तरक्की की खुशखबरी सुनाई है, तुम परेशान से? बॉस का इतनी जल्दी प्रमोशन देना, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पर, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई बीजी। हालांकि जॉब करते हुए ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ मुझे। बेटा देखो, हीरे की परख जौहरी को होती है। तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारी काबिलियत, वो इसको पहचान के, इसलिए तुम पर मेहरबान है, वरना उन्हें क्या लालच हो सकती है हमसे? पता नहीं बीजी, मगर इस बात से दिल मेरा खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। छोड़ो, सारे वहम दिल से निकाल दो। उस नेक आदमी को हमसे क्या गरज होगी? आप तो खुश हैं ना? क्यों नहीं? जरीना को कल ही मैं खुशी खुशी मिठाई देकर ये खबर सुनाऊंगी। ऋषि बेटा। जी पापा, आइए बैठे। तुम मुझसे कोई बात करना चाह रही थी बेटा? बैठिए ना पापा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। आपने जोजो को माफ कर दिया? तुम क्यों पूछ रही हो? वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। आपका बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड ही रियली लव्स यू अ लॉट। बेटा, जो इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, वो इसी तरह डिस्टर्ब रहते हैं। उसको माफ कर दें पापा। बेटा, तुम अपने काम से काम रखो, और मैं चाहता हूं तुम इस मामले में इन्वॉल्व मत हो। मैं जवाद को माफ नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ उसमें अकेले जोजो इन्वॉल्व नहीं था। क्या इसका मतलब है कि तुम जानती हो कि इस सारी कॉन्स्पिरेसी में कोई और भी इन्वॉल्व था जवाद के अलावा? मैं भी उस प्लान में इन्वॉल्व थी। क्या मिशी, तुम? पापा, उसने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे उससे बदला लेना था। शट अप! मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो, और मेरी बेटी होने के नाते तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पापा, वो हमारा एम्प्लॉई है, वो जानता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी उसने कहा कि मैं बॉस नहीं हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं आप उस शख्स को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। बस, मैं इस मामले पे कोई डिस्कशन नहीं सुनना चाहता। सॉरी। क्या बात हुई डैड से? बात क्या होनी है, अहमद की तो डिमांड ही खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब है आप डैड को फिर एक बड़ी रकम भिजवाएंगे?
ये अंकल से कब तक बेहिसाब पैसे लेके हम भिजवाते रहेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? चुप करो तुम, फजूल बातें ना किया करो। तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर? अभी आप डैड को बुरा कह रही थी और अब मुझे डांट रही हो। Who are you? बकवास बंद करो तुम, ज्यादा बड़बड़ ना किया करो। बहुत बड़ी रकम का मामला है, मेरा ख्याल है मुझे भाईजान से खुद ही बात करनी चाहिए। Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. ऋषि क्या हुआ? इतनी देर से पापा को फोन कर रही हूँ, फोन ही ऑफ आ रहा है। पता नहीं कब आएंगे ऑफिस से। घर फोन कर दो, अंकल आएंगे तो मुलाजिम बता देगा। 1000 बार कर चुकी हूँ। अगर वो आ जाते तो शरारती बाबा सबसे पहले मुझे फोन करते। मिशी यार, मैं ड्रॉप कर दूंगी। सॉरी, मिशेल हसन बेग किसी से लिफ्ट नहीं लेती है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम एहसान करने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं। इट्स ओके, माफ किया मैंने, पहली गलती थी ना इसलिए। इकबाल बुलंद हो मलका आलिया के, कनीज की जान बख्श कर बड़ा एहसान किया है। लेट्स गो। साहब क्या हुआ? क्या हुआ साहब? कुछ नहीं खान। क्या हो गया सर? क्या हुआ? मैं ऐसे ही कभी कभार चक्कर सा आ जाता है। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया खान साहब, ठीक हूँ। हम ओके। सर आसिफ छुट्टी पे, आप इस तरह से कैसे ड्राइविंग करेंगे? I'll manage। मेहरबानी खान साहब, ठीक है। नो सर, ये मुनासिब नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। चलो आज तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट भी ले लेते हैं। चलो। बस ठीक है, मैं ठीक हूँ। आओ शावेज, बैठो प्लीज। चिराती, शावेज साहब से पूछो क्या पियेंगे, कॉफी, चाय, ठंडा? नो सर थैंक्स, मैं कुछ नहीं लूंगा सर। थैंक यू वेरी मच शावेज। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है, तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। सर ये मेरा फर्स्ट था सर। थैंक यू। सब बीबी साहिबा का 3 मरतबा फ़ोन आ चुका है। उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, वो कह रही थी कि ड्राइवर को भेज दें। क्यों नहीं भेजा ड्राइवर को? सब ड्राइवर की तो तबीयत ख़राब हो गई, वो घर चला गया है। बीबी साहिबा इंतज़ार कर रही हैं और वो बहुत गुस्से में है सर। अच्छा, फिर मुझे ही लेने जाना होगा। सर आप ड्राइविंग कैसे करेंगे सर? कैन यू डू मी अ फेवर? मिशी को पिक कर सकते हो? मेरे ख्याल से मैं खुद ही कोशिश करता हूँ। नो सर, एड्रेस बताइए सर। थैंक यू।
चलो कि बाय 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 बेबी। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ रह गए थे तुम? ड्राइवर छुट्टी पर है। ओह, तो आप हैं? ड्राइवर की भी नौकरी ले ली आपने? समझ गई। घर में अम्मा बीमार होंगी, बाप बूढ़े होंगे, बहनों की शादियां करानी होंगी, है ना? कैसे होते हो तुम लोग? एक से एक मसला होता है तुम लोगों का। ए मिस्टर, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना मैं? आपकी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, हो तो तुम 2 टके के, लेकिन ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम कोई प्रिंस हो। शाह नाम रखने से कोई प्रिंस नहीं बन जाता है। गरीब पैदा होते हो और गरीब ही मर जाते हो। ये हम गरीब लोग ही हैं जिनकी वजह से अवयाशियां कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये पापा की ढील है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे बैठकर मुझसे बकवास कर रहे हो, वरना किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि मेरे सामने बैठे या बात करे। मुझे अपना गुलाम मत समझिएगा। फिर वही बकवास। तुम घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी अभी। जी डॉक्टर सना। हाँ हाँ, पहुंच रहा हूँ मैं, आप फिक्र नहीं करें। जी जी जी, ओके। अच्छा, मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिए, अब तुम्हें भरपूर और गहरी नींद की जरूरत है, ठीक है? सो जाऊंगा यार, कम से कम मेरे साथ बैठ के कप कॉफी तो पियो। तुम फिक्र नहीं करो, वो भी पी लूंगा मैं। अब तुम आराम से सोने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, गुड नाइट। दरवाजा बंद कर। डॉक्टर साहब की तबीयत अब कैसी है? ठीक नहीं है शरादी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम उनके बहुत पुराने मुलाजिम हो, उनसे मोहब्बत भी बहुत करते हो और यहाँ रहते हो, इसलिए घर की कोई बात ढकी छुपी भी नहीं। मुझे बताओ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा टेंस है? डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे। साहब को दरअसल बीबी साहिबा की बहुत फिक्र है। क्या फिक्र है? वो जोजो साहब को कतई पसंद नहीं करते। गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? जी तो कर रहा है इसकी सांसें बंद कर दूं मैं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ गाड़ी क्यों रोकी है, बताते क्यों नहीं हो? गाड़ी का टायर पंचर हो गया और कोई स्पेयर व्हील भी नहीं है हमारे पास। शिट, तुम्हें पहले देखना चाहिए था। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। नौकर तो? आप प्लीज चुप रहेंगी? क्या तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझ पर ऑर्डर चलाओ? तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या लोगों की तरह खड़े खड़े देख रहे हो? जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। क्या? यही कि दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं। तो फिर ये कि चुप करके हमें किसी गाड़ी का वेट करना पड़ेगा। मैं किसी से लिफ्ट नहीं लेती। छिछोरे। वे शाबेश, शावेज मेरा भाई, कैसे है? वकार, अरे शावेज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। कैसा है? यूनिवर्सिटी के बाद तो तुम गायब ही हो गए। हाँ यार, वो थोड़ा सा जॉब में बिजी हो गया था। एक बात बता, यहाँ करीब में कोई पंचर वाला है? अबे ये कोने पे ही तो है यार। ये बच्ची कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? बॉस की बेटी है। मुझे बताओ यार, टायर चेंज करना है मुझे। अबे तो क्या स्पेयर में नहीं है? है तो, मगर मैं। अबे यार अभी तू बच्चा ही है। देखिए कौन। पापा का है? साहब तो अपने कमरे में सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है पापा को? डॉक्टर वो बता रहे थे कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है।
हेलो. हेलो राउफ अंकल, मिशी हियर. हाय मिशी, हाउ आर यू? राउफ अंकल, पापा को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस जरा बीपी हाई हो गया था. मैंने इंजेक्शन लगा दिया, सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे. अंकल प्लीज सच सच बताएं, पापा ठीक तो हैं? देखो मिशी, बेटा मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो तुम्हें बता रहा हूँ मैं. बताएं ना अंकल, मैं पापा को बीमार नहीं देख सकती. मिशी बेटा, हसन आजकल बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा है. इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गए. तो अंकल प्लीज पापा का अच्छा सा ट्रीटमेंट करें, मैं उनको बीमार नहीं देख सकती. हाँ हाँ बेटा, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट से ज्यादा उन्हें तुम्हारी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है. तुम अच्छी तरह जानती हो वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी कोई बात नहीं टालते. अब तुम्हें भी उनका बहुत ख्याल रखना है, उन्हें टेंशन और स्ट्रेस से दूर रखना है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो. जी मैं उनका ख्याल रखूंगी. ओके, टेक केयर. शाविज बेटा, गाड़ी पसंद आई तुम्हें? जी सर, बीजी बहुत खुश है मेरे प्रमोशन से. बेटा, औलाद की कामयाबी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है. बीजी को मेरा बहुत सलाम कहना, और उनसे कहना मैं बहुत जल्द उनके साथ चाय पीऊंगा. यू आर मोस्ट वेलकम सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शराती, खैरियत? बीबी साहिबा ने लंच भेजा है सर आपके लिए. परहेजी खाना है, उन्होंने खुद बनवाया है अपने सामने. रऊफ ने मिशी को मेरी हालत बताकर कुछ अच्छा नहीं किया. तो वो बच्चों की तरह मेरी निगरानी कर रही है आजकल. लेकिन सर ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. अरे तुम भी मेरे मुखालिफ लोगों में शामिल हो गए हैं? सर सबकी तरह मैं भी आपको सेहतमंद देखना चाहता हूँ. सब आप खाना खा लें तो मैं जाऊं. बीबी साहिबा ने कहा था कि आप लंच मेरे सामने करें. एक तो ये रऊफ ने पूरे शहर के डॉक्टर मेरे पीछे लगा दिए. सिराती, तुम घर जाओ, इसे यहीं छोड़ दो, और मिशी से कहना कि मैंने खाना खा लिया. यहाँ शावेज है ना जो मेरा ख्याल रखता है. जाओ. सर. एक शिकायत है भाई साहब आपसे. पहले मैं कभी नाराज हो जाती थी ना, आप मुझे घर तक मनाने आते थे. इस दफा आप मुझे मनाने भी नहीं आए. बस. अच्छा राफिया, पिछली बातों को भूल जाओ. अब आज डिनर तो साथ करोगी ना? अल्लाह नहीं भाई साहब, आज मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, फिर आऊंगी ना इंशाल्लाह. चल. आप फ्रेंड्स क्या तो रोज जाती हैं, एक दिन नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा? मिशी मेरी जान, तुम कहो और मैं ना रुकूं, पर आज मुझे जरूरी जाना है ना, जो है ना मेरी कमी पूरी करने के लिए. ठीक है ठीक है. ठीक है. अच्छा भाई साहब, अल्लाह हाफिज. जाओ. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. टेक केयर. खुदा हाफिज. शुक्र है अल्लाह ताला ने शावेज को तरक्की दे दी. अरे और तो और इतनी बड़ी कार भी मिल गई उसको. अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली आपा. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. बस अरीना, परवरदिगार जब देता है ना तो बेहिसाब देता है. तुमने और शावेज ने सब्र भी तो कितना किया है. फाके काटे, लेकिन फिर भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया. स्पाक जात का करम है कि उसने तुम्हारी सुन ली. बस अरीना, हम बंदे हैं उसके, हर हाल में शुक्र है उसका. आपा एक बात कहूंगी भाई, अब लड़के की माशाल्लाह तरक्की भी हो गई यार, वो कमाना भी शुरू हो गया. उसकी अब शादी कर डालो, खुशियां देख लो तुम भी उसकी. है जरीना, क्या करूं, मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं शावेज की खुशियां देखूं, पर क्या करूं, मानता नहीं. लो, कैसे नहीं मानेगा, मैं समझाऊंगी ना उसको. उसको कुछ पता नहीं है, मर्द की किस्मत औरत के आ जाने से खुल जाती है. देख लेना कितनी तरक्की करेगा मेरे शावेज. सही कह रही हो तुम. मामा, आप अभी तक गई नहीं है, आपको चेक लेने जाना था. जो
कल भाईजान का रवैया देखा था, कैसे बदले बदले लग रहे थे, अजीब फॉर्मल सा बिहेव कर रहे थे। चले जाऊंगी। निशी बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? मुझे तो नहीं बताया किसी ने। हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं उन्हें। हाँ? अच्छा, फिर ऐसा करते हैं चेक जल्दी से ले लेते हैं। क्या कह रही हैं आप? अपने बारे में सोचती रहती है, मेरा क्या होगा? दोनों चीजों के बारे में सोचूंगी मैं, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं भाईजान की तरफ अभी चलते हैं। भाईजान को कुछ हो गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलो चलो। बैग कहाँ है मेरा? आओ वहीं से चलो। ये चाय क्यों नहीं आ रही है बीजी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हें तरक्की और खुशहाली दी। अब एक ही तमन्ना बाकी है। जी बीजी बोलिए। तुम्हें सेहरा बांधने की, बहू को घर लाने की। बीजी फिलहाल अगर आप अपनी इस तमन्ना को सुला दें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों बेटा? क्योंकि मैं आजाद रहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डालने की बात नहीं कर रही, तुम्हारी शादी की बात कर। बीजी क्या आपको ये बात जान के खुशी नहीं होती कि आपका बेटा सिर्फ आप ही का रहेगा? बस बस, अब मेरी बातों को टालो मत। मैं तुम्हारी शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। क्या बात है बीजी, इरादे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं मुझे आपके। जो चाहे समझो। एक बात तो बताओ सच सच। सच सच? बीजी मैंने आपसे झूठ कब बोला? कोई लड़की तुम्हें पसंद हो तो बता दो मुझे। नहीं बीजी, मुझे कोई लड़की नहीं पसंद। सोच के बात करो, जरा ज़हन पे जोर डालो, याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा बीजी? जो एक लड़की तुम्हें अस्पताल में मिलने आई थी, मैंने उसे कमरे से निकलते हुए देखा था। वो? अच्छा वो हसन बेग साहब की बेटी है, काम से आई। अच्छा, तुम्हारे बॉस की बेटी? वो तो बहुत अमीर लोग हैं, हमारा तो कोई जोड़ ही नहीं बनता उनसे। ऐसे वो लड़की मुझे बड़ी भाई थी, बड़ी मासूम से प्यारी सी बच्ची थी। अच्छी? वैसे बीजी क्या पसंद आया आपको उसमें? क्या पसंद आया मुझे? ये प्यारी मासूम सूरत, इसे देखती ही मुझे लगा कि यही मेरी बहू बनने के लायक है। बीजी आप उसको जानती नहीं है, वो हम जैसे कमतर लोगों को इंसान नहीं जानवर समझती। अच्छा, तुम्हारे बॉस तो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो वो क्यों इतनी बदमिजाज है? फिर भाई साहब क्या सोचा आपने? मैं तो ना आज आपसे फैसला सुन के ही जाऊंगी। बहुत अच्छा किया राफिया, तुम खुद ही आ गई, वरना आज शाम को मैं ज़रूर तुम्हारे पास आता और तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करता। कैसी बातें भाई साहब? वो बातें जो एक भाई सिर्फ एक बहन से ही कर सकता। कैसी बातें भाई साहब? बताएं ना, मेरा तो दिल घबरा रहा है। भाई साहब कुछ बताएं तो सही ना, क्या हुआ है आखिर? राफिया, तुम मिशी को अपनी बहू बनाना चाहती हो ना? तौबा है, आपने तो मेरी जाने निकाल दी। इसमें परेशान होने वाली भला कौन सी बात है? अरे भाई, ये तो मैंने ख्वाहिश का इजहार बहुत पहले आपसे कर दिया था, अब तो पूरा करने का वक्त आ गया। लेकिन राफिया, इस वक्त मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। राफिया, मेरा बिजनेस लॉस इस हद तक बढ़ गया है कि अब मुझे ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मेरे पास कुछ नहीं रहा।